हम यहाँ मरना है। हम देखना चाहते हैं कि ये सरकार इस किसान के साथ किस हद तक जा सकती है। जो मोदी जी के दिमाग खराब हो गए हैं ना, उनका दिमाग ठीक करना है हमको। वो बीमार है बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने किसानों का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। हमारी लड़ाई सरकार के साथ में है, किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहिए कि नब्बे अगर मेरी सरकार आ गई तो भाई मैं इसको केंद्र को जो है रद्द करूंगा। पार्टी का फेंकने का थोड़ा मतलब है। अब जो शहीदी है उसको हमेशा याद जो है किसान बिरादरी रखेंगे। इस कड़ाके की ठंड में घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है, लेकिन हमारे किसान भाई अभी भी डटे हुए हैं। पिछले 20 दिनों से ज़्यादा हो गया, अभी भी डटे हुए हैं। उनका बस यही मांग है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 कानून लाई है उसको वापस लिया जाए। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हमारे कुछ किसान भाई मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर आपका नाम? गौरव। ठीक है सर, जिस तरीके से लगातार कड़ाके की ठंड हो रही है, लेकिन अभी भी आप लोग डटे हुए हैं, क्योंकि कई किसानों की इस ठंड के कारण मौत भी हो गई। सिंघू बॉर्डर पर भी मौत हुई है, लेकिन आप लोग डटे हुए हैं। पूरे भारत में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ इस कड़ाके के ठंड में, सब कोई डटा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता के पार्टी के लोग अभी भी आपकी मांगें नहीं मान रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में है। भाई सभी लोगों ने सरकार बना रखी है और सबसे बड़ा अगर अहम रोल है तो इस किसान बिरादरी का इस सरकार को बनाने में है। और सरकार को भी नहीं चाहिए कि भाई इनकी जो कहना चाह रहे हैं, जो आप अपनी सरकार को सुनाना चाह रहे हैं, और खुले आसमान के नीचे आज 23वां 22वां दिन है, आप सब लोग जो है यहाँ हैं, तो सरकार को भी चुनना चाहिए। अपनी हठधर्मिता छोड़ कर उस पर काम करें, उस पर सुने कि क्या ऐसी गलती सरकार से होगी कि क्या आज जो है पूरे देश का अंदर सड़क पे। बीजेपी के सांसद सन्नी देओल कहते हैं कि आप लोगों को गुमराह किया गया है, उनका बयान। भाई पहले तो आप देखो, इंडिविजुअली अगर बात करो कि बीजेपी वाला बीजेपी नहीं, सरकार की बात करो, सरकार के सांसद और सरकार के। हमारी लड़ाई सरकार के साथ में है, किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, न कभी रही। 32 साल से संगठन लड़ाई लड़ रहा है, तो वो सरकारों के विरोध की जो उनकी गलत नीतियां हैं उनके विरोध में लड़ रहा है। चाहे वो सरकार केंद्र की रही हो, उसकी कांग्रेस की रही हो, चाहे वो सपा की रही हो, चाहे वो किसी की भी रही है, गठबंधन की रही हो। हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ही केंद्र सरकार की जो गलत नीति है उसके विरोध। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिल को सदन में फाड़ के फेंक दिया। क्या लगता है इसका असर दिखेगा सरकार के ऊपर? अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहिए कि नब्बे अगर मेरी सरकार आ गई तो भाई मैं इसको केंद्र को जो है रद्द करूंगा। पार्टी का फेंकने का थोड़ा मतलब है। अगर भाई ये कहो कि भाई हमारा मैनिफेस्टो ही है, अगर हम आगे चुनाव लड़ेंगे तो भाई इसको रद्द करें। जिस तरीके से सिख समुदाय के जो संत हैं उन्होंने आत्महत्या की, सुसाइड नोट मिला, उसमें उन्होंने ये लिखा था दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके से जो है कोई भी आंदोलन में इस तरह की ना कोई भी वो होनी चाहिए कि भाई कोई आत्महत्या करे वो करे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनका जो शहीदी है उसको हमेशा याद जो है किसान बिरादरी रखेगी। उनका जो शहीद हुए हैं उनको याद रखेगी। लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं कि अपनी हठधर्मी में सरकार छोड़े, सरकार इस कानूनों को रद्द करे और किसानों का मूड भापने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं और उन्होंने वीडियो शेयर किया है कल से ही उत्तर प्रदेश में कि इस बिल के समर्थन में कुछ किसान रैलियां निकाल रहे हैं। भाई जाओ गांव में जाकर देखो क्या आपका है रिजल्ट। भाई आपने पहले भी तो जब ये कानून बनाया था उसके बाद में भी जो है अपने विधायक और सांसद भेजे थे, आप जाकर देखो उनका क्या रिजल्ट आया था। पहले उस रिजल्ट को पहचान लें कि आप उसको ना भेजे कि अगर भाई हमने आप भेजे हैं, जो पहले आपने भेजे थे उनको क्या रिजल्ट आया वो सरकार बताओ। मैंने इससे पहला सवाल जिस सवाल से शुरुआत किया था, कड़ाके की ठंड में कई किसानों की मौत हो रही है, तो इस ठंड में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं है? भाई देखो, देश पे अगर बॉर्डरों पे है, अगर वो भी किसान का बेटा ही है, और यहाँ अन्न उपजा के दे रहा वो भी वही है, वो 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक वो सक्षम है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। सरकारों से ही है कि वो देखे कि आपका जब महामारी के कोरोना काल में सारे सेक्टर बनते तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जो खुला हुआ था और देश का पेट भरने का काम इसने किया।
चलिए बहुत बहुत ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुरु जी, जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल संपूर्ण एकदम बहुत वो कहा है, हम इनके पीछे हैं। ये गुरु टिकैत जी, ये गुरु टिकैत जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के अध्यक्ष हैं गुरु टिकैत जी, जो इन्होंने बात कही। हम सब किसान इनके पीछे हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे 50 डिग्री यहाँ से इससे भी ज्यादा कड़ाके ठंड पड़ जाए तब भी हम ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हम अगर ये कानून वापस नहीं होता तो हमारा अगला कदम सरकार से आमने सामने की आर पार की लड़ाई का है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं हटेंगे। हमारे सेनापति हमारे साथ है, हमारे चौधरी साहब उधर आप देख ही रहे हो, ये सेना है, ये सेनापति है, हम इनकी सेना है, ये सेना भी आज रास्ते में। मेरा नाम विनोद शर्मा है, मैं गौतम बुद्ध नगर का युवा जिलाध्यक्ष हूँ। आज पहले तो जो आंदोलन चल रहा था वो तो ये चल रहा था कि भाई सरकार मान जाए पर लेकिन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत आज इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए हैं। मेरी बात सुनो, अब युवा जो करेगा, युवा इस दिनचर्या को बदल देगा। जो मोदी जी के दिमाग खराब हो गए हैं ना, उनका दिमाग ठीक करना है हमको। वो बीमार है बहुत ज्यादा, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी नरेश टिकैत जी, उनके साथ में कम से कम गांव से और बुढ़ाना तक 5000 ट्रैक्टर ट्रॉली थे और 200 बजे थी। मैं ट्रैक्टर ट्रॉली एनसीआर का वाक्य देखे आप लोग किसान भाइयों का प्रोटेस्ट में साथ देने आए हैं। हम हर जगह साथ है और साथ रहेंगे। हम लड़ने नहीं, हम मरना है यहाँ पर, आखिरी सांस तक हम यहाँ मरना है। हम देखना चाहते हैं कि ये सरकार इस किसान के साथ किस हद तक जा सकती है। यहाँ मरने के लिए तैयार है। जो आदमी यहाँ पर है ना, ये लड़ने नहीं आए, ये मरने के लिए आए, मरने के लिए। अब मरने के लिए बिल्कुल तैयार है हम। हमें मार के तो दिखाए ये सरकार, जो हमें खालिस्तान और पाकिस्तानी बता रही है। हम भी तो देखना चाहते हैं कि हम कितने खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं। अरे सरकार किसानों ने बनाई है भाई, ये सरकार जो बनाई है भाजपा वाली, ये किसानों ने बनाई है, अपने बांध के बनाई है कि ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उन्हें किसानों का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। ये 3 बिल ला के बिल्कुल ये किसान सड़क पर ला दिया। आज ये हालत है कि किसान सड़क पे है और वे सब अपने घर में लेट रहे हैं, आराम से अपने बंगलों में लेटे हुए हैं। मोदी जी को ये रोज नई स्कीम लाते हैं। पहले ट्रैक्टर की लाए थे, ट्रैक्टर 10 साल चलन देंगे, फिर उसमें पीछे आ गए, उसमें बैकफुट पे की सरकार चलेगी। अब ये दोबारा 3 स्कीम लेके आए। नमस्कार, मैं हूं सद्दाम करीमी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि देश, दुनिया और बहुजनों से जुड़ी खबर मिस ना करें। नमस्कार।